दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। आज अपन बात करेंगे 21 सितंबर के लिए कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पूरे करंट अफेयर को। सबसे पहले बात हम करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के आनंद यादव ने सर्बिया में आयोजित 40वीं गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है आनंद यादव जी। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंदर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, क्लियर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगली बात करते हैं अपन। अगली बात है केंद्र सरकार की संकल्प योजना, उसका एक्सटेंडेड पार्ट मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम उसको लागू करने की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में लागू हो रही है ग्रामीण इंजीनियर योजना के नाम से। केंद्र में हम इसको किस नाम से जानते हैं? संकल्प योजना के नाम से जानते हैं। और इसका शुभारंभ कब हुआ? कल अर्थात 20 सितंबर 2022 को। कहां पे हुआ? कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जिसको पहले हम मिंटो हॉल के नाम से जानते थे, भोपाल मध्य प्रदेश में। किसके तहत हुआ? मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको ग्रामीण इंजीनियर योजना के नाम से चलाया जा रहा है। केंद्र में हम इसको किस योजना के नाम से जानेंगे? संकल्प योजना के नाम से जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास एवं उन्नयन करना। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भैया स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अब अगली बात यह है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी कब आई? ध्यान रखिएगा, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब आई, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब आई? तो आपको ये ध्यान रखना है 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई। और लॉजिस्टिक नीति के थ्रू हम क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक नीति के माध्यम से हम भिन्न भिन्न आयामों को प्रदर्शित करेंगे। अगली बात क्या है? क्या लॉजिस्टिक क्षेत्र को अपने बढ़ाएंगे, जिसमें अभी लॉजिस्टिक क्षेत्र के अंदर ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल को भी चिन्हित किया गया है। अगली बात यह है एक जिला एक उत्पाद में सागर जिले के कृषि यंत्र देश भर में बना रहे हैं अपनी पहचान से तात्पर्य यह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने किसको चुना है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कृषि यंत्र, ध्यान रखिएगा, बनाने वाले जो भी पार्ट्स हैं उसके लिए हमने सागर जिले को चुना है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? इन विच टाइगर रिजर्व मोदी सर्किट इज बीइंग डेवलप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जिस टाइगर रिजर्व की फोटो है बियर ग्रिल्स के साथ जहां पर आए थे मोदी जी, उसी टाइगर रिजर्व को विकसित किया जा रहा है मोदी सर्किट के रूप में। ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर हम क्या विकसित कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, मोदी सर्किट। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को अब रामगंगा टाइगर रिजर्व के नाम से हम जानते हैं। यह हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व है, हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी नेशनल पार्क के बीच से निकलती है और यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2021 के पेपर के अंदर था। आइए अगली बात करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड पर्यटन विभाग मोदी सर्किट विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। डिस्कवरी चैनल पर बियर गर्ल्स द्वारा होस्ट किए गए मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान मोदी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कई साहसिक गतिविधियां की थी, जिसे लेकर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सर्किट हम डेवलप कर रहे हैं। आइए अगली बात करते हैं। सुपर टाइफून नान मडोल किस देश से टकराया? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सुपर टाइफून नान मडोल किस देश से टकराया है? विथ विच कंट्री डिड सुपर टाइफून नानमडोम हिट? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जापान। जापान से अभी टकराया है टाइफून। लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और साल का ये 14वां तूफान था। क्लियर हो गई बात? आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइफून है। क्लियर। अगली बात करते हैं। राज्य ने
नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित किए जाने की घोषणा की। किस राज्य ने? द स्टेट हैज अनाउंस्ड द सेटअप स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की तरह किस राज्य ने बोला है कि हमारे पास भी एक संस्था होगी, और वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन के अध्ययन के लिए वित्त विभाग राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्था स्थापित करने के लिए तैयार है। राज्य ने 2023 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगली बात करते हैं। 32 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? विच इंडियन नेवल शिप हैज बीन डिकमीशन्ड आफ्टर 32 ईयर ऑफ सर्विसेज? तो आपको ध्यान रखना है आईएनएस विजय। आईएनएस विजय को 32 साल की सेवा के बाद क्या कर दिया गया है? सेवा मुक्त कर दिया गया है, डिकमीशन्ड कर दिया गया है। ध्यान रखना है आईएनएस अजय जो है, ध्यान रखिएगा, आईएनएस अजय ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद सोमवार को आईएनएस अजय को इंडियन नेवी से सेवा मुक्त कर दिया गया। एक समारोह में पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में नेवी से इसे सेवा मुक्त किया गया। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात में है अडानी ग्रीन्स ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? अडानी ग्रीन्स कमीशन 324.4 मेगावाट विंड पावर प्लांट इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रीन्स ने मध्य प्रदेश के धार में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखिएगा, विंड पावर प्लांट क्या किया है? चालू किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं हम आपसे। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। हु हैज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो भैया इसका आंसर है विजय कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, नौकरशाह विजय कुमार सिंह ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पंजाब कैडर के 190 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने प्रशासन में 32 वर्ष से अधिक अनुभव है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये। क्लियर? विजय कुमार सिंह। अगली बात करते हैं। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? पहली बार ऐसा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री अ डे हैज बीन रिजर्व फॉर वुमेन लेजिस्लेटर्स इन द लेजिस्लेचर सेशन ऑफ विच स्टेट? अब भैया वुमेन लेजिस्लेटर्स को किस लेजिस्लेचर के सेशन में एक दिन रिजर्व करके दिया जा रहा है? और उसका आंसर है उल्टा प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश, जहां के लोग उल्टे चलते हों। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र में पहली बार एक दिन दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम पर रहेगी। इस तरह मानसून का यह सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में जाना जाएगा। मतलब एक दिन सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, एक दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होगी, महिलाओं के द्वारा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना है। अगली बात इसमें यह है कि किस राज्य में स्थित ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? अब ये तो मेरे को लगता है मध्य प्रदेश के हर बच्चे को बनना चाहिए, और ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध स्थित नर्मदा नदी पर बनने वाला यह सोलर एनर्जी पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट होगा। इस सोलर एनर्जी प्लांट को तैयार करने में लगभग 3000 करोड़ की लागत लगेगी। साल 2022 से 2023 तक यह सोलर पावर प्लांट 600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे कभी पूछेगा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, तो विंड एनर्जी का वहां पे धार में आ गया है, सोलर एनर्जी का यहाँ पे आ गया है। आपको बिल्कुल मेंशन करना है अडानी ग्रुप कहाँ पे से वो कर रहा है, ये भी आपको पता हो गया। तो भैया धार जिले के अंदर विंड एनर्जी के अंदर, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया ये सोलर एनर्जी के अंदर एनर्जी आपके पूरे मेंस के सिलेबस में भी है। क्लियर? अगली बात करते हैं। चीता तो आपको दिख रहा होगा। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सवन्ना, आशा, सिबली, सेस और सास क्या हैं? तो भैया ध्यान रखिएगा, चीताज हैं। फोटो देख के ही आप समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के नाम सामने आए हैं, पर मेरे हिसाब से ये नाम मत याद करिएगा।
ये सिर्फ गोदी मीडिया का कमाल है, क्योंकि ये सामने आता है हमारे, इसलिए हमें ये देना पड़ता है। पर मैं तो आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करें। अगली बात करते हैं अपन। ये आपको सामने दिख रहा है, किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है। हु हैज वॉन हिज फर्स्ट डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेंगलोर ने जीता है, ध्यान रखिएगा। कौन जीता है? बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री की कप्तानी वाली टीम बेंगलोर ने अपना पहला डूरंड कप टाइटल जीता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि कब डूरंड कप स्टार्ट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन डूरंड कप इज स्टार्टेड। अब आपको कल से मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी बायलैंग्वेज में लेके आऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। आज के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। हमारे मेंस की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी 5th पेपर की, 6th पेपर की, और साथ में हमारी क्लासेस चल रही हैं किस चीज की? एमपी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की स्पेसिफिक क्लासेस चल रही हैं। आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।